सभी को नमस्ते। मैं हूं धीरज अवस्थी और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कोनिक इन पोलर फॉर्म। यानी किसी कोनिक की जो टेंजेंट होती है उसका इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे पोलर फॉर्म में, और साथ ही जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, टिप्स ट्रिक्स होंगी, उनकी बात भी करेंगे। और थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर बेस्ड होगा। और एक ऐसा क्वेश्चन मैंने चुना है जो सभी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ में अनेक अनेक बार पूछा जा चुका है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज तक का। तो इससे पहले कि हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर काम शुरू करें, आपको ये बता देना ज़रूरी है कि पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स पर हमारी ये वीडियोस की जो सीरीज चल रही है उसका ये 11th नंबर का वीडियो है। और इस वीडियो से पहले 10 और वीडियोस हम लोग बना चुके हैं जो कोनिक्स इन पोलर फॉर्म के अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। तो यहाँ तक अगर आपको थ्योरी में कहीं भी कुछ दिक्कतें हैं तो आप जा करके उनको पढ़ सकते हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अलग अलग वीडियोस के लिंक भी डिटेल में दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप जा करके सारी लिंक्स को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द इक्वेशन ऑफ द कोनिक विच इज़ द पोलर इक्वेशन। L by R is equal to 1 plus E cos थीटा। इस टेंजेंट के टॉपिक से ठीक पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोनिक की कॉर्ड का पोलर इक्वेशन लिखना सीखा था। तो सबसे पहले हम उस कॉर्ड का इक्वेशन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं और कॉर्ड के इक्वेशन से ही हम टेंजेंट का इक्वेशन प्राप्त करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज गिवन बाई, कॉर्ड का इक्वेशन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिराइव किया था और आपको याद होना चाहिए, L by R is equal to E cos थीटा प्लस cos of थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू sec बीटा माइनस अल्फा बाई 2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ कोनिक। इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके देखते हैं। देखिए, ये हमारी पोलर एक्सिस हो गई, ये कोनिक हो गया। और सपोज करिए कोनिक की कोई कार्ड है, पी और क्यू दो पॉइंट्स को मिलाने वाली कार्ड है, पी क्यू जिसका नाम है। तो यहाँ पर ये एंगल्स अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, इनसे आपको भली भांति परिचित होना पड़ेगा। पॉइंट पी का वेक्टोरियल एंगल अल्फ़ा है और पॉइंट क्यू का वेक्टोरियल एंगल जो है वो बीटा है। और ये फार्मूला इन दोनों पॉइंट्स के जो एंगल होते हैं अल्फ़ा और बीटा, उन्हीं के टर्म्स में लिखा जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी क्लियर किया था कि कॉर्ड के इक्वेशन में इन दोनों पॉइंट्स पी और क्यू के जो रेडियस वेक्टर हैं, ये आपकी फोकस है। फोकस और पोल एक ही पॉइंट एस पर होता है। और ये जो रेडियस वेक्टर आप देख रहे हैं एस पी और एस क्यू, इन रेडियस वेक्टर्स की जो लंबाइयां हैं, लेंथ्स हैं, उन पर हमारा कॉर्ड का इक्वेशन डिपेंड नहीं करता है। तो अब हम लोग वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, एक ऐसी कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हम कॉर्ड के इक्वेशन को टेंजेंट के इक्वेशन में कैसे बदल सकते हैं। हाउ कैन वी टर्न द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड इनटू इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। मान लीजिए ये कोई कर्व है और ये जो लाइन है इसकी कोई कॉर्ड है, नाम भी इसका वही है पी क्यू। स्पष्ट रूप से आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो कॉर्ड है वो पी क्यू है। और ये कॉर्ड टेंजेंट में बदल जाए, इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए जो दो एंड पॉइंट्स हैं पी और क्यू, देखिए कॉर्ड वो होती है जो कर्व को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे काटती हो, और टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हो। सिंगल पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को ही टेंजेंट कहा जाता है। यानी किसी तरीके से हम ये दो पॉइंट्स जो हैं पी क्यू, इनको एक सिंगल पॉइंट में यदि कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी ये कॉर्ड ही टेंजेंट में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये कैसे किया जाता है, इसको देखिए। इनमें से हम एक पॉइंट को स्टेशनरी रखेंगे, लाइक हम पी पॉइंट को स्थिर रखेंगे अपनी जगह पर ही, और इस क्यू पॉइंट को हम इस कर्व पर चलते हुए पी की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए आपका ये पॉइंट क्यू खिसक करके यहाँ पे आ गया, तो सिचुएशन क्या होगी, फिर आपकी ये जो कॉर्ड है वो कुछ ऐसी नज़र आने लगेगी जब आपका पॉइंट क्यू यहाँ तक आ चुका है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपका पॉइंट क्यू यहाँ तक आ चुका होगा और आपकी जो कॉर्ड है ये देखिए लेंथ में छोटी होती जा रही है। धीरे धीरे करके आप इस पॉइंट को जैसे जैसे आप पी की तरफ इस पॉइंट क्यू को लेकर के आते जाएंगे तो ये कॉर्ड का देखिए जो गैप है दोनों पॉइंट्स का वो कम होता जाएगा। और इस प्रक्रिया को यदि हम आगे और भी जारी रखेंगे तो अब आप समझ सकते हैं कि जो ये कॉर्ड दिख रही थी वो एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी।
जब आपका पॉइंट Q जो है वो पॉइंट P के ऊपर आकर के फॉल कर जाएगा, यानी दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट पॉइंट्स बन जाएंगे। हिंदी में ऐसे बिंदुओं को जो एक ही पॉइंट पर आके दूसरा पॉइंट उसी के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, तो ऐसे पॉइंट्स को कोइंसिडेंट पॉइंट्स कहा जाता है। इन हिंदी हम लोग इनको संपाती बिंदु कहते हैं, संपाती बिंदु। तो जब पॉइंट Q आकर के पॉइंट P पर फॉल कर जाएगा तो कार्ड दो बिंदुओं पर काटने के बजाय कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करती हुई निकल जाएगी, और उस स्थिति में हमारी ये जो लाइन बनेगी यही टेंजेंट बन जाएगी। सो दिस कार्ड PQ becomes a tangent if point Q approaches to point P, that is अगर पॉइंट Q पॉइंट P को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो बीटा एंगल है वो अल्फा को अप्रोच कर रहा है। सो Q अप्रोचेस टू P आल्सो मीन्स बीटा अप्रोचेस टू अल्फा। तो बस एक छोटा सा स्टेप हमें ये लेना है कि हमें इस कार्ड के इक्वेशन में बीटा की जगह पर सिर्फ अल्फा रख देना है, एक छोटा सा चेंज कर देना है, और तुरंत हमको टेंजेंट की इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। thus equation of tangent at point alpha will be L by R is equal to E cos theta प्लस cos, कार्ड का इक्वेशन ऊपर आप लिखा हुआ है देख सकते हैं, इक्वेशन 1 हम उसका नाम रख देते हैं, cos थीटा माइनस, अब बीटा की जगह आपको अल्फा करना है और अल्फा को तो अल्फा ही रखना है, अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, आगे है सेक अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, जो कि सिंप्लीफाई करने पर बनेगा L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ, ये 2 अल्फा बाई 2 मीन्स अल्फा बचेगा, और ब्रैकेट में आपको थीटा माइनस अल्फा मिलेगा, इनटू सेक अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 मीन्स सेक 0, और सेक 0 की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होती है। तो फाइनली हमारा इक्वेशन जो मिल रहा है दैट इज L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा, चूँकि ये चीज़ तो 1 हो जाएगी। तो फाइनली हमारा इक्वेशन ये रह गया, और ये जो आप देख रहे हैं यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। सो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पोलर फॉर्म एट अ पॉइंट हुज वेक्टोरियल एंगल इज अल्फा। तो अभी इसको आप बिल्कुल रिमाइंड कर लीजिए कि आपके कोनिक के किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट का कि वेक्टोरियल एंगल अल्फा हो, उस पॉइंट पर कोनिक की जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन ये होगा। आप गौर से इसको देख लें और इसको आप याद भी कर लें, दैट इज L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो ये तो हो गई हमारी पोलर फॉर्म में किसी कोनिक की टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, हमने डिराइव कर लिया। और अब इस टेंजेंट के इक्वेशन के थोड़ा अलग अलग केसेस हैं, हम लोग जो स्पेशल केसेस हैं उनकी बात कर लेते हैं, मतलब क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं इस इक्वेशन में। यहाँ पर पहला वेरिएशन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि अगर कोनिक हमारा दूसरा वाले केस का कोनिक हुआ, फॉर द कोनिक L बाई आर, सेकेंड केस ऑफ कोनिक आप जानते हैं, जो लोग न जानते हो वो जा करके जिन वीडियोस का मैंने जिक्र किया है, जिनकी पूरी प्लेलिस्ट है, उस पर जो पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स वाला वीडियो है वहाँ पर आपको कोनिक का जो मेन इक्वेशन होता है पोलर, और उसके सारे जो वेरिएशंस थे उनके बारे में आपको वहाँ जा कर के पता चलेगा। तो दूसरे केस में यहाँ पे जो ई है वो ई की जगह माइनस ई हो जाता है, ये दूसरे केस का कोनिक होता है, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो इस तरफ होती है। तो अगर आपको अल्फा पॉइंट पर इस कोनिक की टेंजेंट लिखनी है, टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा इज, कुछ नहीं करना है, सारा फॉर्मूला वही रहेगा,
बस केवल जहाँ पर ये प्लस ई आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको माइनस ई कर देना होगा। सो द ओनली चेंज दैट वी विल डू इज माइनस ई कॉस थीटा एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम, कॉस थीटा माइनस अल्फा, बाकी फार्मूला वही है। तो अगर आपको सेकंड केस का कोनिक मिल जाए कभी, तो उसकी टेंजेंट के इक्वेशन में बस यहाँ पर इस जगह पर प्लस ई के बजाय आपको माइनस ई करना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वेरिएशन। दूसरे वेरिएशन में हम लोग टिल्टेड एक्सिस वाले कोनिक की बात करेंगे। यह जब हमारा कोनिक होता है उसकी एक्सिस पोलर एक्सिस से अल्फा लेमडा एंगल पर टिल्टेड हो जाती है, तिरछा झुका हुआ कोनिक होता है। तो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट्स में पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि टिल्टेड एक्सिस में थीटा की जगह थीटा माइनस लेमडा ये चेंज करना होता है, यानी फार्मूले में जहाँ कहीं पर भी थीटा है वहाँ पर हमें थीटा माइनस लेमडा कर देना होता है। इस कोनिक की इक्वेशन में L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा के बजाय थीटा माइनस लेमडा होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए किस तरह प्रभावित होगी। टेंजेंट की इक्वेशन में थीटा की जगह आपको यही वेरिएशन अप्लाई करना है कि जैसे कि पिछले जो हमारी टेंजेंट का ये इक्वेशन है ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा, इसमें थीटा दो जगह पर है, एक तो थीटा आपका इस जगह पर है और दूसरा थीटा आपका इस जगह पर है। तो सिर्फ ये जो पहला थीटा है यहीं पर आपको थीटा माइनस लेमडा वाला वेरिएशन अप्लाई करना है। जो ये सेकेंड टर्म होता है कॉस थीटा माइनस अल्फा जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस सेकेंड टर्म के अंदर जो थीटा है इसको अलग से आप ध्यान रखिएगा कि इस थीटा की जगह हम थीटा माइनस लेमडा नहीं करेंगे। तो चलिए सिर्फ पहले वाले जगह पर थीटा की जगह आपको थीटा माइनस लेमडा करना होगा। तो L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा माइनस लेमडा, यही वेरिएशन है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान देने योग्य बात है कि दूसरा वाला टर्म बिल्कुल अनइफेक्टेड रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो ये टेंजेंट के सभी टेंजेंट का मेन इक्वेशन हो गया और उसके जो कुछ वेरिएशंस पॉसिबल हो सकते हैं वो हो गए। और चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हल करने से हमारी जो कॉन्सेप्ट हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं वो हमारी कंसोलिडेट हो जाती है। थ्योरी हमारी तभी मजबूत होती है जब हम उसको क्वेश्चंस में जा कर के अप्लाई करें। तो अभी के लिए तो एक ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सेट के रूप में अलग डेडिकेटेड वीडियोस बनाए जाएंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द लाइन L बाई आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा विल टच द कोनिक। कोनिक हमारा स्टैंडर्ड केस है, फर्स्ट वाला केस है। L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। कहता है ये लाइन इस कोनिक को टच करेगी। टच करने का मतलब ही टेंजेंट होना होता है। जब कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है तो वो लाइन टेंजेंट होती है एक्चुअल में। यानी हमें यही दिखाना है कि यदि ये लाइन इस कोनिक की टेंजेंट है तो ये कंडीशन प्रूव करनी है आपको। कंडीशन है a माइनस ई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का ऐसा क्वेश्चन है जो तमाम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कॉलेजेस के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। The most happening question of the chapter is this। चलिए तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ आवर कोनिक विच इज L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये हो गई हमारे कोनिक की इक्वेशन। देन जो गिवन लाइन है, जिस लाइन को टेंजेंट बनाना है हमें, उस लाइन की इक्वेशन कही जा रही है L बाई आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो इस लाइन के इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक एट पॉइंट अल्फा इज गिवन बाई, अल्फा पॉइंट पर टेंजेंट कोनिक का टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है वो हम जानते हैं L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा होता है, जो कि हम लोगों ने अभी अभी डेराइव किया है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस अल्फा
प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद होगा। यहाँ कॉस थीटा वाले दो टर्म्स में से आप कॉमन करिए, तो ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा e प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आप बाद में लिखिएगा, कोफिशिएंट के तौर पर साइन अल्फा पहले लिख लीजिए, साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। एंड नाउ वी विल गिव दिस इक्वेशन नेम एज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझनी होगी कि एक इक्वेशन ये 1 है जो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपके कोनिक की टेंजेंट है, और दूसरी टेंजेंट हमने अपनी तरफ से लिखी है कि पॉइंट अल्फा पर किसी हमारे कोनिक की टेंजेंट जो होती है वो ये इक्वेशन नंबर 2 होती है। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपका कोनिक ये है, इसके किसी पॉइंट अल्फा पर टेंजेंट जो है वो ये इक्वेशन नंबर 2 जो आप देख रहे हैं, यही टेंजेंट जो है ये इक्वेशन नंबर 2 से भी रिप्रेजेंट हो रही है, और यही टेंजेंट इक्वेशन नंबर 1 से भी रिप्रेजेंट हो रही है। अर्थात ये दोनों इक्वेशन एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें इन दोनों इक्वेशंस की कंपैरिजन करनी होगी। सिंस इक्वेशंस 1 and 2 represent the same straight line, therefore comparing the equations or we can say comparing the coefficients। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी और बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है कि जब भी कभी दो अलग अलग इक्वेशंस जो दिखने में अलग होते हैं, अपीयरेंस उनका बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन वो दोनों ही इक्वेशन एक ही चीज़ को, एक ही कर्व को या एक ही लाइन को, किसी भी एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो ऐसे में उन दोनों इक्वेशन के संगत पदों की तुलना की जाती है, यानी जो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स होते हैं उनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब भी कभी दो इक्वेशंस एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करें तो याद रखिएगा कि कोफिशिएंट्स को बराबर नहीं किया जाता है, कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि असल में वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रोपोर्शनल होने का मतलब करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियो को इक्वल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर L/R और L/R का रेशियो तो चूंकि बिल्कुल सेम टर्म है तो इनका रेशियो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर A है और इसका E प्लस कॉस अल्फा है, तो रेशियो हम करेंगे A/E प्लस कॉस अल्फा, और इज इक्वल टू तीसरा वाला जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होगा दैट इज B अपॉन साइन अल्फा। अब यहाँ से हम लोग अपने फायदे की चीज़ें उठा लेते हैं। इसमें से 1 के इक्वल जब हम इस A वाले को करेंगे तो हमें मिलेगा E प्लस कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, E प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू A, ये एक चीज़ मिलेगी। और जब हम इस 1 से इस B वाले टर्म को यहाँ इसको आपस में इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा B इज इक्वल टू साइन अल्फा, यानी साइन अल्फा इज इक्वल टू B। यहाँ से आप जरा कॉस अल्फा को अलग कर लीजिए, दैट इज़ A माइनस E। कॉस अल्फा आपका ये हो गया और साइन अल्फा आप देख रहे हैं कि B के बराबर है। अब हमें इस अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है अपने क्वेश्चन से, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें पूरे क्वेश्चन में कहीं अल्फ़ा नहीं है, तो हमारे किसी फाइनल आंसर में अल्फ़ा नहीं रह सकता, क्योंकि अल्फ़ा को हमने आर्बिट्रेरीली इंट्रोड्यूस किया है अपने क्वेश्चन में। तो इसीलिए इट इज़ नेसेसरी टू एलिमिनेट अल्फ़ा आउट ऑफ द क्वेश्चन। और कॉस जब अल्फ़ा एलिमिनेट करा जाएगा तो वो कॉस और साइन को सहित में लेकर के एलिमिनेट होगा साथ में, और ये एलिमिनेशन बहुत कॉमन है, आप सब लोग जानते हैं कैसे होता है। नाउ एलिमिनेटिंग अल्फ़ा, अल्फ़ा को एलिमिनेट करने के लिए हम कॉस और साइन की इस फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू 1। कॉस अल्फ़ा की जगह हम A माइनस E उसकी वैल्यू रख देंगे, साथ में स्क्वायर भी है, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू B है, B का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यही हमारी कंडीशन थी जिसे हमें प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि अगर एक बाहर से एक लाइन दे दी जाए और कहे कि वो लाइन टेंजेंट है आपके क्वेश्चन की, आपके कोनिक की, तो किस तरीके से हम ये कंडीशन ला सकते हैं। आपको बता दें कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मिलते जुलते और भी कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें ये कोनिक की इक्वेशन थोड़ी सी बदल दी जाएगी या इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थोड़ी सी बदल देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ओवरऑल यही होगा कि एक लाइन है और वो एक कोनिक की टेंजेंट है, तो कुछ ऐसी कंडीशन आप फाइंड आउट कीजिए। तो उसका तरीका यही होगा कि एक लाइन तो क्वेश्चन में दी होगी और एक लाइन आप अपने फार्मूलों से लिखेंगे,
दोनों इक्वेशंस की तुलना करवाएंगे। तुलना कैसे कराई जाती है मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपको बताया है कि उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स के कोफिशिएंट्स को के रेशियोज को इक्वल कराया जाता है और फिर वहां से हमें जरूरी चीजें मिलेंगी और जो भी आर्बिट्रेरी चीज को इंट्रोड्यूस किया गया होगा सवाल में, जैसे कि यहाँ पर अल्फा आर्बिट्रेरी है हमारे लिए, जिसको हमने अपनी तरफ से अपनी स्वेच्छा से स्वेच्छ रूप से हमने जिसको क्वेश्चन के अंदर यूज किया है, उन स्वेच्छ चीजों को आपको, आर्बिट्रेरी चीजों को आपको एलिमिनेट कराना होता है। एलिमिनेट कराने के लिए इसी तरीके से जैसे इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके एलिमिनेशन कराया, एलिमिनेशन कराने के विभिन्न विभिन्न तरीके होते हैं और जब आप वो एलिमिनेशन कर देंगे तो फाइनली आपको जो भी कंडीशन लानी है वो मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।